أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसाना नूं मगर अपनी इबादत वास्ते, यानी मैं जिन्ना और इंसाना नूं सिर्फ और सिर्फ इस वास्ते पैदा किया कि मेरी इबादत करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा हकीकी माना इल्ला लियअरिफून है कि अपनी पहचान वास्ते कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं तमाम जिन्ना इंसानों को अपनी पहचान वास्ते पैदा किया है। इस वास्ते तमाम अल्लाह वाले और जिंदा दिल सच्चे उलमाए हक कोई दसदे नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानना फर्ज़े ऐन है कि इंसान दा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हुंदा और अपने कमाल नूं नहीं पहुंचदा और मजबूत ही नहीं हुंदा जब तक इंसान अपने रब नूं ना पहचाने, अपने खालिक मालिक नूं ना पहचाने, अपने और इस कायनात नूं बनाउण वाले नूं ना पहचाने और इस कायनात दी हर लहर दे उत्ते ज़ाहिर बातन दी हर लहर ते हुक्मरानी करने वाले नूं ना पहचाने। यानी इंसान नूं तां पैदा ही रब सोने इस वास्ते कीता है क्योंकि जब तक इंसान अपने रब नूं नहीं पहचानदा कुरान और सुन्नत दे अहकामात दे उत्ते पूरी तरह अमल नहीं कर सकता, मासो अल्लाह तो मुंह नहीं मोड़ सकता। और नफ्स शैतान खन्नास जिहड़ा चूड़ा हर इंसान दे दिल दे खब्बे पासे बैठा है और इन्हां दे चेलियां दे शरारतों तो बच नहीं सकता बंदा क्योंकि इन्हां दा सारा मिशन ही है कि इंसान नूं मखलूक दे पिछे ला के रखो, ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी दे पिछे लाई रखो, इसे च मुबतला करे ताकि रब दे पासे ना जा सकन और अपने मकसद हयात नूं हासिल ना कर सकन कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विच ना पहुंच सकन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हजूरी च पहुंच के दीदे मौला हासिल ना कर सकन। ते और इन्हां दी पूरी कोशिश है ते जब तक इंसान रब सोने नहीं पहचानदा इंसान दे ना नफ्स दा तज़किया सही हो सकता है, ना कल्ब दी तस्फिया सही हो सकता है, ना इहदा ज़हन जिहड़ा वो मासो अल्लाह दी जुल्माती लहरा सोचां तो सकैन हो सकता है कि जब तक रब सोने नूं पहचानदा नहीं और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे किसी भी हुक्म दे उत्ता उहदी रूह दे मुताबिक पूरा अमल नहीं कर सकता। जब अमल नहीं करेगा तो उहदे वो अनवारात कैसे नसीब होणगे, कदे भी नहीं मुयसर होणगे। इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा कि अपने रब नूं सही तरह पहचाने जिवें पहचानण दा हक है और कुरान सुन्नत दे इल्म नूं पढ़े सीखे और सही अकीदा जिंदा दिल उलमाए हक दी सोबत च बैठे इन्हां गाफल 72 जिहड़े फिरके ने गुमराह शैतान दे एजेंट जिहड़े है ने शैतानी कुव्वतां दे एजेंट है, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे एजेंट है, इन्हां तो दूर रहे। ये उलमाए सू है, इन्हां को देखना भी क्योंकि इन्हां दे लानत बरस रही है। जिंदा दिल उलमा को कुरान सुन्नत दा इल्म सीखे ते फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं उवें पहचाने जिवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं ने दस्सिया कुरान पाक दे अंदर साडे प्यारे नबी ने हदीस दे विच मौजूद है। साडे को हदीस दा बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, ये किसी कौम को है नहीं जो साडे को मौजूद है।
तो कुरान करीम दी असली तफसीर है, हदीस मुबारक अमली तफसीर है। इस वास्ते सानू इन्हां गुमराह लोगों दी बनाईयां तफसीरां दी कोई जरूरत नहीं है। साडे वास्ते कुरान और सुन्नत मौजूद है और इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहना, तकवे दी जिंदगी गुजारनी, अजीमत दी जिंदगी गुजारनी है, बिदआत तो दूर रहना और अपना हर अमल जिहड़ा है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है। सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होना, तो फिर सानू इल्म हासिल होएगा। मार्फत के बारे तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया होया है। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मार्फत तो लैके हकीकत तक 1000 मंजिला ने और हकीकत तो लैके ऐन हकीकत तक 1000 ऐसे मुकाम ने कि हर मुकाम तो गुजरन वास्ते उम्र नूह चाहिए है और सफाए कल्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जरूरत है। यानी आप फरमाते ने कि मार्फत नूं जब तक इंसान पहचानदा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरफान हासिल नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं पहचानदा नहीं, उसदी मार्फत हासिल नहीं करता। मार्फत और इरफान का माना ही पहचानना है कि जब तक मार्फत नहीं पहचानता तो सफर रूहानी शुरू नहीं होता। तो जदों अपने रब नूं पहचान लेगा तो फिर अगे जाके जो सफर होना, आप फरमाते हैं कि इस मार्फत तो लैके हकीकत तक 1000 मंजिलां जो इनू तय करनियां पैणियां, ये तां ही होणगियां कि अगर इंसान का कल्ब जिंदा होगा और इनू हजूर कल्ब दी नेमत हासिल हो, नूरे फकरे मुहम्मदी इनू हासिल होएगा और नूरे इश्क इलाही इनू हासिल होएगा और इश्क जनून दे कमाल नू पहुंचेगा, फनाफो जिक्र दी नेमत हासिल होएगी, हक और यकीन दा कमाल हासिल होएगा और सुल्तान रज़कार दी नेमत हासिल करूगे। हर हर लहर अंदर दी ज़ाहर दी बातन दी अल्लाहू करे, अल्लाह दा जिक्र करे ते जिक्र दा कमाल हासिल करे ते फिर तां नमाज इश्क दुरुस्त होनी है। यदि या फिर बाद जदों यह कैफियत नूं हासिल होएगी तो फिर इस पहचान तो लैके हकीकत तक जान वास्ते 1000 मंजिल है। ये सारा प्रोग्राम हासिल करेगा तो फिर यदि रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा होएगी तो यदि रूह जिहड़ी है उड़ेगी। चूंकि जारी जिस्म का टाइम और स्पेस और कसे शकल का पाबंद है इस दुनिया की हर शय भी मखलूक की, लेकिन बातन के अंदर कैफियत नहीं है। तो जो रूह बातन के अंदर जाएगी, इस वजूद के अंदरों निकल गए, जिवें ख्वाब के अंदर इंसान मुख्तलिफ जगह फिरदा है और यही कैफियत इंसान नूं, वो तो गैर इरादी कैफियत है, लेकिन ये मुराकबे अंदर इरादी कैफियत है कि इंसान रियाजत तो मुजाहदा तो बाद अल्लाह वालियां को जिसले तरीका सीखता तो फिर रूह के अंदर एक कैफियत पैदा हो जाती है कि रूह इस जिस्म चो निकल के बातन के अंदर परवाज करती है कि ये जी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी पहचान हासिल हुई है, इस तो लैके हकीकत तक फिर 1000 मंजिलां तो ये रूह गुजरती है और फिर उस हकीकत तो लैके ऐन हकीकत तक ये सारा सिफाती सफर तरफ इशारा फरमा रहे हैं। अगे फिर सिफात तो लैके जात तक का सफर जिहड़ा फरमाउंदे हकीकत तो ऐन हकीकत तक 1000 ऐसे मुकाम है जिथों लंघण वास्ते इंसान नूं उम्र नूह चाहिदी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिवें पाक दिल सीगा कि जे स्वाए अल्लाह दी मुहब्बत तो कोई शय नहीं सीगी, स्वाए दीदे मौला दी कोई चीज़ भी नहीं सीगी, तो वो नेमत हासिल करेगा तो फिर इनू वो नेमत चाहिदी है। वो फिर जेड़ा जिन्ना इस्तेदाद मेरे रब ने उहदे अंदर रखी हुई है तो जिन्नी मेरा मौला चाहता है उन्होंने नेमत अता फरमाउंदा है। लेकिन सच्चे तालब जिहड़ा राहे मौला दा सच्चा मुसाफिर है और उस दिलों तलाशे मौला च निकलिया होया है अपने रब नूं पाउण वास्ते। हाँ जी, जिब्बा बुल्ले शाह फरमांदे ढूंढदी फिरा मैं जंगल वेले पर रांझणी यार बुकल विच खेले। आपने तमसील ने गल समझाई है कि मैं तो रब नूं जंगलां ही लभदा रहा तो भेद खुलिया ये कि मेरा रब तो मेरे विच ही मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह हाजिर मौजूद है अपनी जात ना बगैर किसी मुहताजी तो। बाहर तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया होया कि हजरत अबू अब्बास कसाब रहमतुल्लाह अलैह इस बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने क्या फरमाते अगर लोग तेन ये पूछण ना
कि क्या तू खुदा नू पहचानिया, क्या तू खुदा नू पहचानने वाला है? ते आप फरमाते कदे ना कहीं कि हाँ मैं पहचानना, बल्कि ये कहीं कि अल्लाह ताला ने अपने फजल ना मैनू अपनी पहचान कराई है, क्योंकि इरफान इलाही फजल इलाही है। रब सोना फरमांदा जिवें कुरान करीम ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़ल अज़ीम, कि जो कुछ भी दिंदा मेरे रब अता फरमांदा, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, कि रब सोना ही अता फरमांदा। ते कदे ना कहीं, क्योंकि इंसान तो है हासिल कर ही नहीं सकता, इंसान तो बहुत आजिज है, कमजोर है और इंतहाई ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ कैफियत ही मौजूद नहीं, लेकिन अल्लाह की अता है ਇਹਦੇ अंदर। ये कितना बड़ा इनाम है मेरे अल्लाह ने ਇਹਦੇ अंदर लताइफ रखे, नूरी नूरानी आलमे अमर वाले, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਤਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸਤਿਦਾਦ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ कि मेरे जो कमजोर और मोहताज आजिज मस्कीन इंसान को मेरे अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई है। क्योंकि जब तक इंसान अपने रब को पहचानता नहीं और जिसले इस राह चलता है तो सब तो पहला तो इंसान का नफ्स मारा ही ये खिलाफ होंगे बैठा, जो हर वेले बुरे ख्यालात पाता है, मखलूक की रगबत लाता, मखलूक की मुहब्बत ये अंदर पैदा करता है, लज़ात और शहवात मालो मशहूरी कुर्सी दी ये अंदर ख्वाहिशां पैदा करके इनू इस राह चों हटाने की कोशिश करता है और फिर अपने एजेंडा के जरिए मुखालफत करांदा है इनू परेशान करने वास्ते। लेकिन सच्चा अल्लाह वाला इन्हां सारियां मुखालफत तो बेनियाज हुंदा है, इसलिए कि उहदे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जिवें तखल्ले को बेखलाक अल्लाह की कैफियत है। रब सोने फरमाया कि अपने अंदर अल्लाह के खलाक पैदा करो, मेरे खुल्क पैदा करो, ये समदीयत का नूर इहदे उत्ते पिया हुंदा है, बेनियाजी का, और इस वास्ते किसी मुखालफत की कोई परवाह नहीं करता, ना इस नफ्स की मुखालफत की परवाह करता, ना खन्नास की, ना शैतान की, ना इन्हें किसी चेलिया की। तो सच्चा राह मौला का मुसाफिर इन्होंने मुखालफत होते असर भी नहीं होंदा, क्योंकि असर वाला खाना ही खत्म हो जाता, अंदरों हर जुल्माती लहर निकल जाती, अंदर तो नूर ना सिरात कर जाता, लबरेज हो जाता और उफण दा अंदरों नूर। इस वास्ते इन्होंने लोगों का असर नहीं होंदा, आजमाइशां फिर इस राह च हैगियां ने, इसलिए ताकि पता लगे सच्चा केड़ा ते झूठा केड़ा। इस वास्ते झूठे जिहड़े मैदान छड्ड के भज जांदे ने वो कदे तोड़ नहीं चढ़दे। तां ही बुजुर्गां ने गल कही है कि भरिया उन्हां दा जानी है जिन्हां दा तोड़ चढ़े। सच्चा मुहे वो ही हुंदा है जिहड़ा तोड़ अपनी मंजिल तक पहुंचे। इस वास्ते कई किस्म के ऐसे लोग है जो दुनिया के तालब होंदे ने, दुनिया के कुत्ते होंदे ने, सच्चे अल्लाह वाले नेड़े अगर लगन भी आके जो देखते आ भी है तो कम बहुत साढ़े हाथ मुश्किल हस्ता स्वाद छड़ नहीं सकते, माल की मुहब्बत छड़ नहीं सकते, शहवात की मुहब्बत छड़ नहीं सकते, हस्ता दिन रात हाई काम करना। तो इस बार जो देखते कि इस राह तो सब कुछ कुर्बान करना पैंदा, वो चुप करके नीवे जे होके खिसक जाते हैं। हाँ तो मुड़ के कहते भी सानू की लभ्या, लभना तो आलू है जिहदा मोबाइल ही डैड होया होवे, कंप्यूटर ही डैड होया होवे, उत्थे कित्थे प्रोग्राम आ सकते आ, उत्थे नेट दे प्रोग्राम नहीं आ सकते। इस तरह ही इन्हां लोकां दा अंदर मरिया हुंदा है ते इह दुनिया की मुहब्बत की वजह नाल ही बहरहाल। और सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े आ इन्हां नूं वो नूरे फरासत हासिल हुंदा है, वो नूरे बसीरत हासिल हुंदी है, इसलिए कि इन्होंने अपने तमाम मामलात जिहड़े आ कुल ही अपने रब के हवाले कीते हुंदे आ। इन्हां दी जिंदगी इदां दी हुंदी जिवें बच्चे की जिंदगी है। ये तमाम मामलात ऐसे होंदे ने कि सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाते हैं, सिर तो लैके पैरों तक फेले इलाही बन जाते, सिर तो लैके पैरों तक इरादा इलाही बन जाते हैं कि जो रब सोने मेरे वास्ते इरादा किया, मेरे पैदाइश का जो मकसद है वो खुद ब खुद उधर रवा दवा रहिंदे ने, दरम्यान चो अपनी मर्जी ना जिंदगी नहीं गुजारते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी ना जिंदगी गुजारते, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। कुरान और सुन्नत तो हट के किसी की मगर लग के जिंदगी नहीं गुजारते, ना खन्नास की मनते, ना शैतान की मनते ने, ना इन्हों के चेलियां कांडे की मनते, ना इस्लाम दुश्मन कुवतां की मनते ने। अगर मनते आ गल तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मनते, अल्लाह के प्यारे नबी की मनते, पीरो पेशवा की मनते, यानी अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। तो फिर इन्होंने नूर मिलता है, ये नूरी एनर्जी है जिहड़ी इन्हां अंदर आउंदी है और इन्हों फिर वो हयात अबदी नसीब हो जाती है। जिवें किसी शायर ने आख्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे
ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਯਾਤ ਦਵਾਮ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਰਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਿਲ ਪਸ਼ੌਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਫਲੀ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਗਲੀਜ਼ ਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਤਨੀ ਤਾਫੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਤਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲਾਇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲ ਮੋਲ ਇਸ ਕੋ ਬੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਆ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤਲ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਆ ਤੇ ਆ ਝੂਠਾ ਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਮੀਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ को ਬਚਾਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नूरे पाक है, हकीकत मुहम्मदिया दा नूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात सारी इन्हां अल्लाह दे प्यारे नबी दे नूरां दे अक्सी ज़हूरात। इस वास्ते नबी पाक हर जगह हाज़िर मौजूद है, हर जगह ज़ाहिर बातन दे अंदर। और कायनात दी हर कैफियत जिहड़ी है, चूंकि ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਸਿਫਾਤੀ ਅਨਵਾਰਾਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ रब्बुल इज़्ज़त ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਤ ਸਿਫਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਫਾਤ ਐਨ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਫਾਤ ਐਨ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਨੂਰੇ ਹਕੀਕਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਦਾ ਔਰ ਸਿਫਾਤੀ ਨੂਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਇਲਾਮਾ फरमाते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। साया अपने असल तो अलग नहीं हुंदा। ये सारे बरोज है, जिल है, ये सारे अक्सी ज़हूरात है जो कुछ भी है। बहरहाल कि जेड़ा शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तरफ मुतवज्जो हुंदा है ते फिर उन्होंने ये नूरानी एनर्जियां मिलदियां ने दिन ब दिन ਉਹਦੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਫਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਵੀ ਅਨਵਾਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ, ਕਾਹਲੀ, ਬੇਅਮਲੀ, ਬੇਸਕੂਨੀ, ਮਾਯੂਸੀ, ਨਾਉਮੀਦੀ, ਬੁਜ਼ਦਲੀ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਔਰ ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ ਖਿਆਲੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਮਨਫੀ ਖਸਲਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਤਰੀ ਤੌਹੀਦੀ ਅਨਵਾਰਾਤ और वो मस्बत और साफ नसीब होंदे ने कि जेड़े ਇਹਦੇ अंदर दी सफाई करते ने और इन्हू फिर वो बातनी महराज मुयसर होंदा है। लेकिन ये उन्हां लोकां नू जेड़ा अपने रब सोने नू पहचानदे ने सच्चे दिलों। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दलीलुल आरिफीन दे अंदर लिखदे ने कि एक दफा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जिन्हें भी अल्लाह नू पहचान लिया ना, अगर वो मखलूक तो ना भजे तो समझ लो कि इनू कोई नेमत नहीं मिली। यानी जिन्हों इरफान हो जाता है अपने खालक दा, अपने खालक दी मार्फत हासिल हो जाती है, अपने खालक मालिक अल्लाह सोने नू पहचान लेंदा है, तो वह फिर मखलूक दे पासे नहीं जाता। तो जेड़ा मखलूक
ਉਲਝਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੁਰੀਏ ਬਣਾਈ ਫਿਰੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਅल्लामा इकबाल ने कलंदर लाहौरी ने कहा, लिबास खिजर में हजारों रहजन भी फिरते, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਆਰਫੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਜਾ ਕੁਤਬੁद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह लिखते कि एक दफा खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अहले मारफत दी इबादत जिहड़ी है वो पासन फास है, कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲਬਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਲਬਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਨੀਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਸਨ ਫਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਮ ਅਮਰ ਖਲਕ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਮੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਿਲ ਤੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੂ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਵਜ਼ੂ ਬੇਵਜ਼ੂ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਇਹ ਸਾਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦਵਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਦਵਾਮ ਉਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਾਲਬ ਹੈ, ਬਰੂਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਕੁਵਤਾਂ, ਜਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੁਨਨਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫਰ ਆ, ਬਾਤਲ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅल्लामा इकबाल फरमाते कि बातल है दुई पसंद, हक ला शरीक है, शिरक ते मियाना हको बातल ना कर कबूल। सच्चा मोमन कदे भी इस गल नूं कबूलदा ही नहीं, मनदा ही नहीं, इसलिए कि उन्हां नूं ये नेमत मिल चुकी है अल्लाह वालियां कोलों, और फिर राही मौला ते मुसाफिर बन गया। किसी अल्लाह वाले की निगाह पै जाए तो फिर इंसान की तकदीर बदल जाती, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा फरमाते कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जदों भी इंसान किसी सच्चे अल्लाह वाले को जाता तो फिर इस प्रोग्राम उन्हें हासिल होता। लेकिन अगर इंसान नफस के चक्कर च और खन्नास के चक्कर शैतान च जे इन्हां दे पुजारी है ना चक्कर जुलझा रहिंदा, अकल के चक्कर च रहिंदा। इकबाल फरमाते गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे, राह है मंजिल नहीं है, मंजिल तेरी अल्लाह है, इहदा रास्ता दिखाने वाली अकल। एक जगह डॉक्टर अल्लामा फरमाते ने कि ये अकल के बारे तां ही फरमाते कि इस अकल चो लंघेगा तो फिर तेनू ये राह मिलना, वरना अगर तू अकल के चक्कर च फैसेगा तो अल्लामा फरमाते फिर अकल यार है 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। लेकिन अज का मुसलमान जिहड़ा ना दा शैतानी कुवतां दे ज़ेरे असर आउण ना उहदी कैफियत बन गई और बड़े दर्द दिल ना इकबाल ये गल कहंदे ने कि तनबे तकदीर है आज इनके अमल का अंदाज, तनबे तकदीर है आज इनके अमल का अंदाज, थी नहाज जिनके इरादों में खुदा की तकदीर। ये तो खुद अपनी तकदीर है। जिवें इकबाल एक जगह फरमा दे, तो अपनी सरे नवेश खुद अपने कलम से लिख, रखी है खामा हक ने खाली तेरी जबी। तू मजबूर नहीं है, मजबूर महज नहीं है, तेनू अल्लाह ने अकल दी, शौर दिता, कुरान सुन्नत तेनू दिता, अपना हबीब तेनू दे के ते एडा बड़ा एहसान कीता। ते आ इंसान किड्डी हैरानगी दी गल है। मुसलमाना किन्ने हैरान, कोई अपना महबूब दिंदा किसे नूं, ते मेरे रब ने तो अपना महबूब तुहानू दिता है। कुरान करीम में बेशुमार नेम का जिक्र रब ने किया, किसी ने चीज़ का एहसान नहीं जताया, एक का एहसान जताया कि मैं अपना महबूब तुहानू दिता। बहरहाल साडी कामयाबी यही है कि असी अपने नबी पाक नाल सही दिलों जुड़िए,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਚ एक शेर में बयान फरमाया। इकबाल फरमांदा कि की मोहम्मद से वफा तूने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। रब सोना ये गल कहंदा है कि ऐ बंदिया, ऐ मुसलमाना, अगर तू मेरे हबीब ना वफा करेगा ना, उन्होंने हर हर हुक्म दे अमल करेगा, फताबे ऊनी दे अंदर पूरा पूरा ज़ारन बातन हमेशा हमेशा लिए फना हो जाएगा। इकबाल फरमाने में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। अल्लाह सोना फरमांदा है कि मेरे नबी दी इत्तबा च फना हो, मेरे नबी ना वफा कर। एक जगह इलामा फरमाते ने, मैं इहदे बारे थोड़ी वजाहत करना कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो निजाम इलाही, जो निजाम अल्लाह का आप कुरान पाक दी सूरज लैके आए ने ना और सानू अगे देता, साडी जिम्मेदारी इहनूं हर तक हर फर्द इंसान तक पहुंचा दईए। इन्हां तबलीगी निसाबां चों निकलांगे तो फिर गल समझ आउणी है। तो इकबाल इसे वास्ते फरमांदे कि रब सोना तुहाडे ते बड़े इनाम करन नूं तैयार है कि मेरे हबीब ने इत्तबा करो ते मैं तेरा हो जाऊंगा। जिहदा रब हो जाए उहनूं किहदी जरूरत रहेगी। तेरा फरमाना कि मैं ही तेरा नहीं होगा, जो कुछ भी मैं बनाया ज़ाहरो बादन दे अंदर लाहो कलम सब कुछ मैं तेनू अता कर देंगा, तसर्रुफ देंगा, जा जिथे मर्जी फिर जिवें चाहे तसर्रुफ कर। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे अंदर ये सलाहियत रखी है कि लोहे महफूज तक भी रसाई, उस तो अगे रब दी जात तक भी रसाई है। ते और लोहे, क्योंकि फरिश्ते सारे लोहे महफूज तो देख के ही आगे थले एक कायनात का प्रोग्राम चला रहे ने। ते हर वली नूं एक हद तक हक हासिल है कि लोहे महफूज ते कुछ वलियां नूं उस ते अगे, कुछ वलियां नूं उस ते अगे। लेकिन जिन्ना भी तकदीरे मुअल्लक दा हिस्सा है दर्जा बदर्जा मुख्तलिफ वलियां नूं दिता है, लेकिन तकदीरे मुबरम जिहड़ी आ उहदे विच किसी नूं कोई दखल नहीं। वो रब सोने दा प्रोग्राम आ, जिवें चाहुंदा करदा। ते इह तकदीरे मुअल्लक च मुख्तलिफ वलियां नूं उन्हां दे मरातब दे मुताबिक हिस्सा दिता। तां ही मियां शेर अहमद साहब रहमतुल्लाह फरमाया सीगा कि कलम रुबानी हथ वली दे लिखे जो मन भावे, कि वली जिथे जाके और लिखिया मिटा के उत्थे जो लिख देगा फरिश्ते उहदे मुताबिक कायनात अमल करनगे। बहरहाल अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यह है कि सानू चाहिए कि सानू जिस मकसद वास्ते रब सोने पैदा किया, दुनिया ते फिर आउणा कोई नहीं, हर साह जिहड़ा चला गया वापस नहीं आउणा, हर लम्हा जिहड़ा गुजर गया फिर वापस नहीं आना, फिर असी भी दुनिया 'च वापस नहीं आना। अज एक लम्हा बड़ा कीमती है, सारी दुनिया की दौलत नाल एक लम्हा जिहड़ा ज्यादा महंगा। लेकिन अहले हाल नूं पता है यह दुनिया के कुत्तियां तो वैसे होश भुली हुई है, तो बेचारे वैसे सदाई पागल होए ने, दिन रात दुनिया पिछे दौड़ते हैं। जो मरते हैं सब नूं पता कुत्ते की मौत मरते कलमा भी नसीब नहीं होंदा इन्हां लोकां नूं, चीकां मारदे आ उस वेले है, इहदी रूह जिसम चों भज भज जांदी आ। फरिश्ते चार सवेरे गुरजा लैके दुआले होए हुंदे ने, कुटदे ने, फैंटी लाउंदे इन्हां नूं। हां जी, सारी उम्र तो दुनिया वास्ते गुजारी, तेनूं भेजिया जिस काम से कम ना किया अल्लाह रब्बुल इज्जत दा, तू पहचानिया ही कोई नहीं, ना तू रब दे पिछे दौड़िया, ना रब दी बारगाह तक रसाई हासिल की, ना राहे मौला दा मुसाफिर बनया। तू राहे मौला दा मुसाफिर ही बन जा, तेरे वास्ते ही बहुत बड़ा कमाल है। ते बाकी रब दी बारगाह तक रसाई तो रब जैसा चाहेगा, जिन्हों चाहेगा अपनी बारगाह तक रसाई देगा। बहरहाल अज की गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानूं चाहिए अपने सोहणे मौला नूं पहचानीए कि जिवें उहनूं पहचानण दा हक है। और आखिर दे विच अल्लाह सोहणे को दिल दी गहराइयां च दुआ करने के अल्लाह सोहणे असीं तां बड़े माड़े कमज़ोर हकीर पुर तकसीर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान, अपने प्यारे नबी दा सदका सानू अपनी सच्ची पहचान भी अता फरमा और अपनी बारगाह तक दायमी रसाई भी अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इतना काफी है जिंदगी के लिए, जो नौकरी के लिए इतना काफी है जिंदगी के लिए।
उठा के कहते हैं इतना काफी है जिंदगी के लिए रख ले आका जो चाकरी के लिए इतना काफी है जिंदगी के लिए इतना काफी है जिंदगी के लिए रख